मेरी सोच से ज़्यादा लंबे हो गए हैं मेरे बाल किचन की सिर्फ 2 चीज़ों के साथ, और इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा लंबे होना शुरू हो गए हैं। जो महीनों से बाल रुके हुए थे उनकी ग्रोथ रुकी हुई थी, और सिर्फ 3 दिन के अंदर बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई है। बाल 3 दिन के अंदर लंबे होना शुरू हो गए हैं। मैंने बहुत से लोगों के साथ ये रेमेडी शेयर की है, उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मैंने सोचा ये रेमेडी आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। ये गंजे सर के ऊपर भी बालों को उगाने की ताकत रखती है। रूखे सूखे जो खुरदरे बाल हो जाते हैं उनको भी रेशम की तरह मुलायम करती है। और आज की रेमेडी आप लोगों के बालों को लंबा घना करने के साथ साथ आप लोगों के बालों की चोटी मोटी भी करेगी, और साथ में शीशे की तरह आप लोगों के बाल चमकेंगे, शाइनी होंगे, और बालों के अंदर एक चमक और एक जान आएगी। डैमेज बालों को रिपेयर करेगी, बालों की जड़ों को मजबूत करेगी, हेयर फॉलिकल को जो है एक्टिव करेगी। आज की रेमेडी आप लोगों के बालों के ऊपर जो है गंजेपन की शिकायत होगी है किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से बाल बहुत तेज़ी से उतरना शुरू हो गए हैं, उनको भी ये ख़त्म करेगी। तो चलते हैं जी, आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की सस्ती सी रेमेडी आप लोगों ने अपने बालों के ऊपर ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों के बाल सिल्की, स्मूथ और शाइनी भी होंगे, साथ में लंबे, घने और मजबूत भी होंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे किचन के अंदर मौजूद चाय की पत्ती, ये हमारे बालों के ऊपर जादू करने वाली है, हमारे बालों को लंबा घना स्ट्रेट करने वाली है, और हमारे बालों को केराटिन करने वाली है। चाय की पत्ती के अंदर कैफीन मौजूद होता है, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये हमारे बालों की ग्रोथ को 10 गुना बढ़ा देता है। दूसरा, आप लोगों को चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप लोगों के बालों को स्ट्रेट करेगा और सिल्की स्मूथ करेगा। अगर आप लोग केराटिन करवाते हैं तो उसकी वजह से आप लोगों के बाल जो है डल डैमेज हो जाते हैं, उसको भी रिपेयर करेगी। तो सबसे पहले मैंने एक खाली पैन लेना है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी, और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच चाय की पत्ती। बस इतनी सी चाय की पत्ती के साथ अगर आप लोगों को इतना मैजिकल रिजल्ट मिल रहा है, आप लोगों के बाल लंबे भी हो रहे हैं, घने भी हो रहे हैं, खूबसूरत शाइनी भी हो रहे हैं, स्ट्रेट भी हो रहे हैं, सिल्की भी हो रहे हैं, तो आप ये रेमेडी क्यों ना ट्राई करें। और सबसे मैजिकल चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो सबसे आखिर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है ताकि रेमेडी की आप लोग को समझ आए। चाय की पत्ती के साथ आप लोगों के वाइट बाल जो है वो भी काले होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि फैशन शेड में आ जाएंगे। बड़ा प्यारा सा कलर उसके ऊपर आ जाएगा, नेचुरल ब्राउन सा कलर आ जाएगा। तो इसलिए चाय की पत्ती आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। चाय की पत्ती और पानी को मैंने मिक्स करके पकने के लिए रख दिया था, उबाल आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लौंग, 4 से 5 अदद लौंग ऐड करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ कर देंगे, और जो रेमेडी है उसकी जो है पावर को डबल कर देंगे। तो यहाँ पे लौंग इसके अंदर ऐड कर दिया। ये पतले बालों को मोटा करेंगे, बालों को सिल्की करेंगे, बालों की जड़ों को मजबूत करेंगे, हेयर फॉलिकल को एक्टिव करेंगे, और लौंग हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती हैं, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ जो है ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, बाल लंबे घने होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून के बराबर। हल्दी से भी हमारे बाल जो है, अगर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी एलर्जी की वजह से, स्कैल्प में खुश्की की वजह से, या फिर किसी और वजह से बालों की ग्रोथ रुक गई है, तो हल्दी की वजह से हमारे बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ये फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है, ये हमारे बालों को जितनी भी एलर्जी हो जाती है, जितनी भी बीमारियों की वजह से हमारे बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, उसको ये रिपेयर करेगी, हमारे स्कैल्प को हेल्दी करेगी, हमारे स्कैल्प के अंदर जितनी भी जो है खुश्की है उसको, ड्राइनेस को ख़त्म करेगी। अब इसके अंदर एक और मैजिकल चीज़ मैंने डाल दी है, एलोवेरा। एलोवेरा प्लांट बेस्ड लीव लिया है, इसको काट कर डाल दिया है। इसकी जेल भी हमारे बालों के मॉइस्चर को लॉक करती है, हमारे बालों को सिल्की स्मूथ करती है, शाइनी करती है। एलोवेरा भी बालों को गिरने से रोकती है। एलोवेरा जेल अगर आप लोग अपने बालों के ऊपर लगाएंगे तो कभी भी आप लोगों को खुश्की, और आप लोगों के बाल कभी भी रूखे सूखे नहीं होंगे। अब जो मैजिकल चीज़ आएगी वो है प्याज, जो कि रेमेडी का मेन हिस्सा है। यहाँ पे प्याज मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अगर आप लोगों के पास जो लाल वाला प्याज होता है वो है तो वो डालें। उसके अंदर बहुत ज़्यादा सल्फ़र पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सल्फ़र जो है हमारे बालों की स्पीड को, हमारी बालों की ग्रोथ को डबल करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। प्याज के अंदर जो सल्फ़र होता है उसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है, और बालों की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। दूसरा ये कि बालों के अंदर जाके कोलेजन प्रोडक्शन को ये बूस्ट करता है।
और कैराटीन का जो लेवल होता है उसको बिल्ड अप करता है। कैराटीन जो होती है सल्फ़र और प्याज के अंदर मौजूद होती है, ये हमारे बालों की जो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है उसको लॉक कर देती है। प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, डल और डैमेज बालों को रिपेयर करती है, बालों के अंदर नई जान नई चमक लेकर आती है, बालों की जड़ों को मजबूत करती है, बालों को लंबा घना करती है और बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी भी करता है। प्याज का जूस जो है हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप लोगों के पास ब्लेंडर है तो ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी आप लोगों ने ऐड नहीं करना, इसी तरह से ब्लेंड करें और उसका जूस निकाल लें। अगर आप लोगों ने ब्लेंड नहीं करना तो इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट करें और किसी कपड़े की मदद से इसे छान कर इसका जूस निकाल कर अलग कर लें। अब यहाँ पे मैंने इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, इसका जूस निकाल लेंगे। अगर आप अकेला जूस ही अपने बालों पर लगाना शुरू कर दें तो आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी शाइनी चमकदार होंगे, बाल बहुत मजबूत होंगे और लंबे घने भी होंगे। तो यहाँ पे सारे जो प्याज है मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। इसका जूस हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप लोगों को प्याज़ों की स्मेल आती है और आप लोग डेली इसे नहीं लगा सकते तो आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लें, उससे जो प्याज की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर आप लोग को लगे फिर भी स्मेल आ रही है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अगर आप लोगों को स्मेल आती तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन ये जो रेमेडी है, ये जो सीरम है, ये आप लोगों के बालों के ऊपर जादू करने वाला है। आप लोगों ने इसे डेली यूज़ करना है और आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के बाल कितने ज़्यादा लंबे हो गए हैं, कितने ज़्यादा घने हो गए हैं, कितने ज़्यादा खूबसूरत और शाइनी हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे सारे प्याज को ग्रेट कर लिया और इसके बाद इसका जूस निकाल लेंगे। किसी भी कपड़े की मदद से मैंने यहाँ पे जो वेट टिश्यू होती हैं उसके अंदर डालकर इसका जो है जूस निकाल कर अलग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो टिश्यू होते हैं इसको ड्राई करके रखा हुआ है इस तरह के कामों के लिए। ये बहुत अच्छा सा जो है स्ट्रेनर बन जाता है और इसके अंदर से पल्प भी नहीं बाहर निकलता। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने जूस को निचोड़ कर निकाल लिया है। हमें इसका जूस चाहिए, ये जो पल्प है ये अगर तो आप लोगों ने किचन में कोई खाना बना रही हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है नहीं गई, ये साफ़ सुथरा है। अगर नहीं तो आप लोगों का दिल नहीं मान रहा तो आप लोग इसे ज़ाया कर दें। तो यहाँ पे जूस हमारे पास बनकर तैयार हो गया। अब जो हमने कहवा तैयार किया था उसे भी ठंडा कर लिया, उसको स्ट्रेन कर लेंगे किसी स्ट्रेनर की मदद से। इसके अंदर ये जो जूस है ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों ने एलोवेरा प्लांट बेस नहीं ऐड किया तो इस स्टेज पर आप लोग 1 चम्मच जो है एलोवेरा मार्केट बेस ऐड कर दें इसके अंदर और ये जो जूस है वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। अब आप लोग को लगाने का तरीका मैं बताऊंगी, आप लोगों ने इसे यूज़ किस तरह करना। हर उम्र के अफराद इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लड़के लड़कियां हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। आप लोगों ने इस जो है सीरम को डेली अप्लाई करना है, किसी स्प्रे बोतल के अंदर डाल लें या फिर आप लोग जो है इसको किसी ड्रॉपर की मदद से अपने बालों के ऊपर लगाएं, जड़ों के ऊपर लगाएं, इसको मसाज करें अच्छे तरीके से। वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में आप लोगों ने जिस तरह से 2 दफ़ा बालों को वॉश करते हैं उसी तरह बालों को वॉश करना है। डेली वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्मेल नहीं आएगी। थोड़ी सी अगर स्मेल आ भी जाए तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। डेली आप लोगों ने इसे अप्लाई करना है, बालों में मसाज करना है और बालों में जज़ब कर देना है और फिर अगले दिन आप लोगों ने इसी तरह अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को 3 दिन के अंदर ही इसका वाज़ह डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप लोगों के बाल जो है लंबे होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोग इस तरह से यूज़ नहीं से कर सकते तो फिर आप लोगों ने इसको मेहंदी के अंदर डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करना, अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर लेना। थोड़ी सी कॉफ़ी भी इसके अंदर ऐड कर लें ताकि अच्छा सा बालों का कलर भी हो जाए और आप लोग को इसका जो जूस निकाला है इसका भी असर बालों के अंदर अच्छे से पहुँच जाए। तो आप लोगों ने इसको मेहंदी के अंदर अप्लाई करना है। 1 माह में 1 दफ़ा आप लोग मेहंदी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो सीरम तो आप लोगों ने डेली अप्लाई करना है। दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है। अगर आज की रेमेडी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए। अपना आप लोगों ने ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं आज अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।